ये युद्ध अनिवार्य है। तो फिर तुम व्याकुल क्यों हो पार्थ? कहीं तुम्हें यह स्मरण तो नहीं हुआ है कि कैसे महामहिम भीष्म ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम सबको संरक्षणा दी, वन से वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिया, कि कैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य को, कर्ण को धनुधर की विद्या से वंचित रखा और पाप का भार अपने सर पर लिया। तो क्या यह असत्य है माधव? क्या उन्होंने ये सब नहीं किया? क्या उनका वध करना धर्म है? मेरे पक्ष का क्या? वहां के निर्दोष भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये नाश क्यों? तुम्हारा कार्य युद्ध करना है पार्थ, धर्म अधर्म की तुलना करना नहीं। और केवल विपक्ष ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का पक्ष भी तुम्हें दुर्बल बना रहा है। वहां भी सर्वत्र धर्म नहीं है पार्थ। आओ, मैं तुम्हें अपना पक्ष दिखाता हूं। देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राज द्यूत क्रीड़ा में लगाया, जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था? द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या ये युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी।
परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मत मंद हो गई है, कांधे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है। जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास मगमा पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना। सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके, क्या कर्म करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान कलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता, इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नियां सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। कौन बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माता, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। कुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे,
क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है।